हेलो क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ एग्जांपल्स दिए थे बेस्ड ऑन द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन एक्सरसाइज 3.3 they give some example. I just take one example and try to solve it. That under root of 2 plus under root of 2 plus under root of 2 plus 2 cos 8 theta is equal to 2 times cos theta. cos x करके दिया है, मैं भी यहाँ पे x ही लेती हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3 का जो है उसमें से एग्जाम्पल नंबर उन्होंने 7 पे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। सो वी सॉल्व दिस। यहाँ पे देखो अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस यहाँ पे उन्होंने दिया है कॉस ऑफ 2 टाइम कॉस 8 थीटा दिया है। इफ आई टेक हियर 2 कॉमन तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस कॉस ऑफ 8 थीटा ऐसे रिमेन रहेगा। मैं फिर से यहाँ पे लिखती हूँ, ओके। और हमें और एक फॉर्मूला पता है दैट वन प्लस cos 2 theta is equal to here 2 टाइम cos square theta। ये फॉर्मूला बस हम इसमें यूज करेंगे एंड सॉल्व दिस एग्जांपल दैट अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 1 प्लस cos 8 थीटा क्या हो जाएगा आपका इंटू 2 टाइम cos स्क्वायर ऑफ, यहाँ पे 2 रहेगा तो क्या आ जाता है 8 थीटा रहता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी इसे डिवाइड करूँगी तो क्या रिमेन रहेगा 4 थीटा रिमेन रहेगा, ओके। तो इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या रिमेन रहेगा 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस ये हो जाएगा 2 और ये रहेगा आपका कॉस ऑफ 4 थीटा। फिर से मैं क्या करूँगी सेम प्रोसीजर रिपीट करूँगी कि 2 प्लस अंडर रूट इस 2 को बाहर लेती हूँ 1 प्लस कॉस 4 थीटा रिमेन रह गए। सेम टाइप का फॉर्मूला यूज करेंगे 2 प्लस यहाँ पे आएगा आपका अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2 टाइम कॉस ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ 2 थीटा रिमेन रह गए। फिर से हम यहाँ पे यूज करेंगे या अंडर रूट ले लेंगे 1 प्लस अंडर रूट अगर मैं लेती हूँ तो रिमेन रहेगा cos ऑफ 2 थीटा। अगेन आई टेक हियर 2 आउटसाइड द ब्रैकेट एंड रिमेन 1 प्लस cos 2 थीटा एंड हियर अंडर रूट ऑफ सेम फॉर्मूला यूज हियर। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 टाइम cos स्क्वायर थीटा इज देयर। सो इसका अंडर रूट लेती हूँ तो क्या आ जाएगा 2 टाइम cos थीटा which I want to prove here. I again take here थीटा, मुझसे थीटा ही लिया जाता है बार बार, आप भी वो करेक्ट कर लो और थीटा के लिए सॉल्व करो। एक्स भी ले लो तो भी आपका आंसर तो सेम ही रहेगा, ओके। सो दिस इज द वे हाउ वी सॉल्व द एग्जाम्पल। नेक्स्ट मेथड की ओर चलते हैं हम। मैं अभी ये रफ कर देती हूँ, ओके। इसे पॉज करके लिख लो। एक्सरसाइज में 3.3 का आपका एग्जांपल था ये, ओके। ट्राई टू सॉल्व, दिस यूजेस सो मेनी एग्जांपल, ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी एग्जांपल। नेक्स्ट है पॉइंट फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। तो अभी क्या है फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, वी सी हियर। अगर हम आपके एंगल को एडिशन में और एडिशन का एंगल को अगर मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो ये है आपका फैक्टराइजेशन एंड डीफैक्टराइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, हम 12th में बहुत बार यूज करेंगे। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के सबसे ज़्यादा ये फॉर्मूले यूज किए जाते हैं, तो आपको ये याद रखने ही है।
सी प्लस डी डिवाइडेड बाय 2 और कॉस ऑफ सी माइनस डी डिवाइडेड बाय, नॉट नेसेसरी कि आपको सी एंड डी लेना है, ए एंड बी ले लो, कोई भी एंगल के लिए ये फॉर्मूला सेम लागू होता है। साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 टाइम कॉस ऑफ c plus d upon 2 and here sin c minus d upon 2। थर्ड वन आता है आपका cos c plus cos d is equal to 2 टाइम cos of c plus d divided by 2 एंड यहाँ पे आ जाता है cos of c minus d divided by। नेक्स्ट यहाँ पे रहता है cos c माइनस cos d इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन c प्लस d डिवाइडेड बाय 2 और c माइनस d डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन c प्लस डी डिवाइडेड बाय 2 और इस एंगल को माइनस साइन अंदर एब्सॉर्ब कर लो और ऐसे लिखो कि d माइनस सी डिवाइडेड बाय। ये सभी फॉर्मूले हैं फैक्टराइजेशन के और ये आपके डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूलाज। फर्स्ट फॉर्मूला दिया है, अभी देखो हमने क्या किया, यहाँ पे एडिशन में था, सभी एंगल को मैंने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया। अभी मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में दिया रहेगा उसे मैं एडिशन में कन्वर्ट करूँगी। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी 2 टाइम्स कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। फिर से है, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं बताती हूँ ये आपको शॉर्टकट में कैसे बाय हार्ट करना है, वो भी कॉस ए प्लस बी एंड कॉस ऑफ ए माइनस बी। फिर आएगा आपका यहाँ पे 2 टाइम्स साइन ए कॉस बी, सॉरी साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। ओके, यहाँ पे फॉर्मूला याद करते वक्त आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स याद रखनी है कि यहाँ पे देखो साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी डिवाइडेड बाय 2 कॉस ऑफ सी माइनस डी डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे क्या करो, इसलिए यहाँ पे याद रखते वक्त मैं क्या करूँगी, एस प्लस एस इज इक्वल टू 2 टाइम एस सी। ओके, एंगल याद रखो, फैक्टराइजेशन में क्या हो जाता है, c प्लस डी डिवाइडेड बाय 2 c माइनस डी डिवाइडेड बाय, सेम फॉर्मूला आगे ये हो जाता है। याद कैसे रखेंगे, s प्लस एस इज इक्वल टू 2 टाइम एस सी, एस माइनस एस इज इक्वल टू 2 टाइम सी एस, और यहाँ पे c माइनस सी इज इक्वल टू 2 टाइम सी सी और c प्लस सी यहाँ पे एडिड हुआ वन मिस्टेक, हाँ यहाँ पे c माइनस सी इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स एस एस। ओके, सो दिस इज द शॉर्टकट वे हाउ वी रिमेम्बर दिस, मेमोराइज दिस फॉर्मूलाज। यहाँ पे देखो डी फैक्टराइजेशन में क्या करेंगे, 2 टाइम्स सी एस इज इक्वल टू एस प्लस एस, 2 टाइम्स सी एस इज इक्वल टू एस माइनस एस, 2 टाइम्स सी सी इज इक्वल टू सी प्लस सी एंड 2 टाइम एस एस इज इक्वल टू सी माइनस सी। ओके, ऐसे उनको याद रखना है। एक साइड में कहीं पे भी लिख लो ऐसे करके कि s प्लस एस इज इक्वल टू 2 टाइम एस सी, s माइनस एस इज इक्वल टू 2 टाइम्स सी एस, देन और
आपका c प्लस सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स सी सी, सी माइनस सी इज इक्वल टू -2 टाइम्स एस एस। एंगल आपको फिर याद रखना है कि ये आपका c प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाय 2 आएगा। डी फैक्टराइजेशन में 2 टाइम एस सी इज इक्वल टू एस प्लस एस, 2 टाइम्स सी एस इज इक्वल टू एस माइनस एस, 2 टाइम्स सी सी इज इक्वल टू सी प्लस सी, 2 टाइम्स एस एस इज इक्वल टू सी माइनस सी। ओके, तो ये शॉर्टकट वे है जिससे आप क्या कर सकते हो, इजीली फॉर्मूलाज को याद रख सकते हो। ओके, इस पे भी उन्होंने बहुत सारे हमें एग्जांपल्स दिए हैं। We go through the examples and try to solve it. Okay. ये थोड़ा रफ कर देते हैं इसमें। Okay. एग्जाम्पल लेते हैं। Prove that sin 40 डिग्री minus cos 70 डिग्री is equal to under root of cos 80 डिग्री। ओके, इसे प्रूव करते हैं। साइन 40 दिया है एंड कॉस 70 डिग्री यहाँ पे दिया है। पहले तो मैं 40 डिग्री नॉन एंगल में कैसे लिख सकूंगी, साइन 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री। ओके, और ये आपका कॉस 70 डिग्री में अभी तो एज इट इज रखती हूँ। तो फिर से फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन ए माइनस बी। पहले मैं थोड़ा फॉर्मूला लिख लेती हूँ। ये आपका साइन देखो पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा आता है, राइट ना। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 90 मतलब क्या हो जाएगा, कॉस 50 डिग्री हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ 70 डिग्री। अभी देखो कैसे हो गया ना कि ये भी कॉस है ये भी कॉस है। हमारे पास फॉर्मूला देखो कैसे है कि कॉस कॉस या फिर साइन साइन के ही फॉर्मूला है। हमने हमारे नॉन एंगल की फॉर्मेट में उसे रिड्यूस कर लिया। अभी क्या हो जाएगा, कॉस 50 माइनस कॉस, सॉरी ये एंगल पहले लिख लेते फॉर्मूला, कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी अपॉन 2 और साइन सी माइनस डी अपॉन 2। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं, -2 टाइम्स साइन 50 प्लस 70 अपॉन 2 और यहाँ पे आएगा साइन 50 माइनस 70 अपॉन 2। तो ये -2 टाइम्स साइन 120 अपॉन 2 और ये आएगा साइन -20 अपॉन 2। which is equals to -2 times sin 60 degree and here minus ये साइन -10 डिग्री। तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, क्यों आएगा, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा आता है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, इसमें क्या हो जाएगा, ये माइनस बाहर आएगा और ये 2 साइन 60 की वैल्यू क्या आ जाती है आपकी, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 अपॉन 2 इंटू क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन 10 डिग्री। ठीक है, अभी ये तो 2 गया, ये माइनस माइनस प्लस यहाँ पे आ गया √3 साइन 10 डिग्री आ गया। पर मुझे आंसर उन्होंने कॉस में करने के लिए कहा है और मुझे फॉर्मूला पता है कि मैं साइन को कैसे लिख सकती हूँ, 90 माइनस ये आपका 90
10 डिग्री को कैसे लिख सकती हूँ? 90 माइनस 80 डिग्री। तो ये हो गया √3 cos ऑफ 80 डिग्री, जो हमें प्रूव करने के लिए। सो दिस इज द वे हाउ वी सॉल्व द एग्जांपल्स। यहाँ पे उन्होंने कॉस्ट में करने के लिए कहा था, सो वी रिड्यूस इट। अदरवाइज यहाँ तक आपका क्या है, प्रूव दैट के लिए है, तो उस कंसेप्ट तक यू हैव टू रीच। थैंक यू।